ये वो लेन है गाइज जो विला वाला लेन है, यहाँ हम चलेंगे और यहाँ मैं आपको विला दिखाऊंगा भी। वैसे अब यहाँ टावर का अफेयर ख़त्म है, इट्स ए कम्प्लीटली विला एरिया। अब मैं आपको विला दिखाऊंगा यहाँ से। सो गाइज ये पूरा एरिया जो है, और दैट्स कॉल्ड विस्परिंग विलोज। 24 के आसपास विलाज है यहाँ पर, अराउंड 7400 स्क्वायर फीट है, 5 BHK है। सो गाइज फाइनली हम आ गए हैं ब्यूटीफुल विला के अंदर, पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल ग्रुप हाउसिंग। जो भी फैसिलिटीज़ ग्रुप हाउसिंग के अंदर, वेदर द लैंडस्केप पार्क क्लब, 60,000 स्क्वायर फीट का क्लब, दे आर ऑल पार्ट ऑफ दिस विला। पीपल कैन यूज़ इट, कम्प्लीटली सिक्योर्ड। पूरे गार्ड्स आपको पेट्रोलिंग करते हुए मिलेंगे और जो मेन गेट की सिक्योरिटी होगी। सो इट्स अ विला जहाँ आप बिल्कुल पीस ऑफ माइंड में रहो, आपको गार्ड नहीं रखना, आपके अपने क्लब्स होंगे। ये वो विलाज है जहाँ पैसे खर्च करके इट्स अ वर्थ वाइल। सो आप देख लो, इट्स अ ब्यूटीफुल फसाड, ठीक है। एंड जैसे कि आप WW देख रहे हो तो विस्परिंग विलाज इसका नाम है, 7 नंबर ये विला है। तो जस्ट एज अ सैम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो पूरे लाइक कम्प्लीटली एक पूरा का पूरा सराउंडिंग में देर आर विलाज ओनली। एक पूरा एरिया बनाया इन्होंने विलाज के लिए। सो ये आप देख सकते हो, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। सो वही है कि अंदर मैं आपको दिखाता जाऊँगा कि हाउ द ब्रेकअप्स ऑफ द रूम्स आर, सो दैट देर इज़ नो सरप्राइज। और बाहर आपको दिखाने के लिए सिर्फ ये है कि लाइक आप देख सकते हो, देर इज़ अ सर्वेंट रूम। यहाँ से देर आर 2 सर्वेंट रूम्स फ्रॉम दिस प्लेस टू द बेसमेंट। सो सर्वेंट्स कैन ईजिली यहाँ सेपरेट रहेंगे आपके, और एंट्री करने के लिए देर इज़ अ सेपरेट प्लेस जहाँ वो किचन में जा सकते हैं। सो गाइस, जब हम चलते फाइनली विलाज के अंदर, ठीक है। सो ये आप यहाँ पे देर विल बी वाटर फीचर्स एंड दिस विल बी द काइंड ऑफ एंट्री यू हैव। और जैसे कि किचन है, सो किचन जो सर्वेंट रूम से डायरेक्ट जो एक्सेस कर सकते हैं उनके लिए है आइडियली। सो गाइस फाइनली आई एम एंटरिंग टू दिस ब्यूटीफुल विला ऑफ 7400 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो सबसे पहले जस्ट एंट्री करते तो मैं ओवरऑल आपको सारी चीज़ें बता दूं कि जैसे ये एंट्रेंस फॉयर है आपका, उसके बाद स्ट्रेट में देखोगे तो देयर इज़ अ डाइनिंग एंड ड्राइंग, ठीक है। और लेफ्ट में देयर इज़ अ रूम, मे बी यू कैन मेक इट एज अ गेस्ट रूम, ठीक है। और पीछे की तरफ यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ द ब्यूटीफुल स्प्लैश पूल और स्विमिंग पूल जो भी है। तो जो पीछे का लॉन का एरिया है वो बिल्कुल ग्लास फसाड है, तो वो आपको कम्प्लीटली दिख जाएगा, ठीक है। और यहाँ आप देखोगे तो देयर इज अ स्टेयर्स विच टेक्स यू टू अनदर 2 फ्लोर्स, और इसके अलावा बेसमेंट जो बहुत ही प्यारा बना हुआ है, लाइटेड बेसमेंट है कम्प्लीटली। एंड देयर इज़ अ प्राइवेट लिफ्ट। सो आपको कभी भी मतलब फ्रॉम बेसमेंट टू 2nd फ्लोर जाने के लिए कंप्लीट आपके पास लिफ्ट का सॉल्यूशन होगा। सो गाइज लेट्स मूव इन हेयर। टू स्टार्ट विथ, दिस इज़ द एंट्रेंस फॉयर। ये गैप को भी आप यूज़ कर सकते हो टू ब्यूटिफाई और टू गिव एनी काइंड ऑफ डिज़ाइन, ठीक है। पाउडर रूम विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, बाहर से लोग आते हैं तो। ब्रांड्स की अगर मैं बात करूं, सो यू विल हैव ऑल प्रीमियम ब्रांड्स। ग्रोहे का आप देख सकते हो, एंड WC जो है दैट्स ऑफ बुलेरे बात। अब आप गाइज यहाँ जाओ, द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस डाइनिंग एरिया इज इट्स ओपन टू, मतलब इसकी सीलिंग ओपन है, इट्स अ डबल हाइट। सो बेसिकली जब आप बैठोगे यहाँ पर, या आप जब अपना सिटिंग अरेंजमेंट बनाओगे, तो जैसे इन्होंने एक लाइटिंग्स लगाई है,
इस तरीके से मे बी यू कैन यूज़ योर डिफरेंट लाइटिंग्स। और यहाँ से एक कर्टन है, आप देखो कर्टन भी काफ़ी अच्छा है। तो ये कर्टन तो कम्प्लीटली मतलब रिमोट कंट्रोल्ड है। अभी मैं इसको ओपन नहीं कर रहा, बट आप देखोगे तो ये ओपन है कंप्लीट आपका फॉर द नेचुरल लाइट्स। आप देखो पूरा फुल नेचुरल लाइट यू कैन टेक फ्रॉम दिस प्लेस। आप देख सकते हो, आप देख रहे हो कितना बढ़िया नेचुरल लाइट्स आ जाएगा आपका। आई एम शूटिंग एट द इवनिंग टाइम और देर इज़ लॉट ऑफ नेचुरल लाइट्स है। अब डाइनिंग दिखा दी है, दैट इज़ ड्राइंग एरिया, ड्राइंग एंड लिविंग एरिया जो आप देख लो। उसके बाद अब हम चलते किचन में, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज टू मच। ठीक है, दिस इज द किचन। किचन में जैसा कि आप देख सकते हो आपको सीमेंस के आपके हॉब एंड चिमनीज मिलेंगे। ठीक है, और ये जो है आपके मॉड्यूलर जो है आपके वो आपको मिलेंगे कंप्लीटली। तो ये देख सकते हो, तो दे आर द बेस्टेस्ट ब्रांड्स इन द मार्केट। और किचन का साइज़ भी आप देख लो, इट्स गुड। ठीक है, और विंडोज़ भी है किचन में इन्होंने। देयर इज़ अ गेट फ्रॉम द किचन। तो ये बेसिकली इसका पर्पस क्या है कि जो आपके सर्वेंट्स हैं वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये जैसे आप देखोगे ये डायरेक्टली जो 2 सर्वेंट्स रूम नीचे बने हुए हैं उसके थ्रू डायरेक्टली यहाँ वो आ सकते हैं। दिस इज़ योर लिविंग एरिया। एंड दीज आर द व्यू यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम योर लिविंग एरिया। आप देखो जैसे बैकयार्ड आप देख लो, सो वी विल गो टू द बैकयार्ड ऑल्सो। ये मैं आपको पीछे से ले जाऊंगा, बट यू कैन सी द एक्सपीरियंस, क्या आपको एक्सपीरियंस मिलेगा यहाँ से। अब गाइज अब आप देखो अगेन आपको जैसे यहाँ एक ओपनिंग दी हुई है कंप्लीटली, वहाँ एक ओपनिंग है। सो नेचुरल लाइट्स की आपकी प्रॉपर्टी में कभी भी कमी नहीं रहेगी। उसके बाद गाइज आप देखोगे दिस इज द फर्स्ट रूम इन द ग्राउंड फ्लोर। और जनरली मैंने देखा है कि लोग जो ग्राउंड फ्लोर पे रूम्स होते हैं आइदर दे आर यूज बाय द गेस्ट, और अगर विलाज में लिफ्ट नहीं होते दे आर यूज बाय द ओल्ड पीपल। सो आई एम नॉट श्योर हाउ यू वांट टू यूज इट। आप अपने एक्सपीरियंसेस से देख सकते हैं कि आपको कैसे इसको यूज करना है। सो दिस इज द रूम। सो दीज आर द कर्टन्स यू कैन सी। अगेन आप देख लो कंप्लीट जो आपका विंडो है, और ये आप देखो एल्युमिनियम स्लाइडर्स है, और आप देखो डबल ग्लेज ग्लासेस है इसमें जो लगे हुए हैं आपके। सो आप देखो कंप्लीट ओपनिंग है ऊपर से नीचे तक, तो कटआउट पूरा है। इससे क्या है कि पूरा नेचुरल लाइट्स आपके पास आएगा कंप्लीटली। सो दिस इज द फर्स्ट रूम ऑफ द प्रॉपर्टी। अगेन यू कैन सी द वॉशरूम्स एंड ऑल। सो यू कैन सी ग्रोहे के आपको सेपी फिटिंग्स मिल रहे हैं सारे। आप देख लो ग्रोहे इज अमंग्स द बेस्टेस्ट ब्रांड्स इन द मार्केट। और आपको जो सैनिटरी या WC जो आपको मिल रहा है दैट्स ऑफ विलोरे एंड बॉश, ये भी द बेस्टेस्ट इन द मार्केट है। सो यू कैन सी द वॉशरूम। बाकी जो एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन लेवल है आप मेरे वेबसाइट पे चेक कर लेना, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स। ये आपका वुडवर्क का एरिया रहेगा कंप्लीट, आप देख सकते हो फॉर दिस रूम, पूरा एंड टू एंड यहाँ और यहाँ मिला के। ठीक है, तो दिस इज द वुडवर्क यू कैन मेक। ठीक है गाइज, अब हम चलते हैं। वी हैव टू गो टू द फर्स्ट फ्लोर। वी कैन यूज द लिफ्ट एंड वी कैन यूज द स्टेयर्स। तो मैं क्या करता हूँ, ये फ्लोर हम लिफ्ट से चलते हैं सो दैट वी कैन शो यू द लिफ्ट ऑल्सो। उसके बाद वी विल यूज द स्टेयर्स। तो आप देख सकते हो थाइसन क्रू का लिफ्ट है, 5 पीपल के लिए है। सो वी आर गोइंग टू द फर्स्ट फ्लोर। These lifts will also be provided by the builder. Flooring जो आपने देखा था, that's imported marble, that's also being provided by the builder. Rooms में आपके wooden floorings मिलेंगे। अब जब हम इस रूम में आते हैं तो टोटल वैसे it's a 5 BHK विला। सो एक आपने नीचे देख लिया, अब आप ऊपर देखो। सो ऊपर यहाँ पर ऊपर देयर विल बी 2 रूम्स, और छोटे छोटे कुछ जैसे बालकनीज एंड ऑल मिलेंगे, एंड लिविंग एरिया मिलेगा आपको। सो जैसे सपोज आप अगर आप स्टेयर्स से आते या फिर आप यहाँ से आते तो भी यू कुड हैव एंटर्ड लाइक दिस। सो दिस इज द फर्स्ट रूम इन द फर्स्ट फ्लोर और सेकंड रूम इन दिस विला। सो आप देख लो अगेन
इसके वॉशरूम्स भी आप देख लेना। और लाइक यू कैन सी ये जो है ये रोड फेसिंग व्यू देगा आपको, सोसाइटी का रोड फेसिंग। सो बेसिकली यू विल सी द ब्यूटीफुल सोसाइटी आउट हेयर। काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छा लगेगा आपको हर तरीके से। और ये आप देख सकते हो देयर इज़ अ क्लोजेट, ड्रेसिंग एरिया एंड द वॉशरूम। ठीक है गाइस, अब आप देखो जैसे आपको थोड़ा सा लाइक आपने ये देखा है, मे बी ये रूम भी को भी आप गेस्ट रूम बना सकते हो या थोड़ा सेपरेट कर सकते हो, क्योंकि देयर इज यू कैन प्लेस समथिंग हेयर सो गिव अ मोर प्राइवेट काइंड ऑफ थिंग। इसके साथ एक सेपरेट बालकनी भी है आपकी, सो यू कैन सी द बालकनी। ठीक है, ये अब देख लो। अब आप देखो जैसे मैंने जो आपको डाइनिंग के लिए कटआउट एरिया बताया था वो आप ये देख लो जो कटआउट था। सो बेसिकली यहाँ से भी मतलब अच्छा एक व्यू आता है आपका। उसके बाद गाइज आप ये देखो दिस इज़ योर फैमिली एरिया इन द फर्स्ट फ्लोर। इसमें भी जगह जगह ओपनिंग्स है, एक छोटी सी बालकनी भी दी इन्होंने फैमिली एरिया के साथ। अगेन आप देख लो विंडोज़ हर तरफ से, नेचुरल लाइट्स की आपको प्रॉब्लम नहीं मिलेगी कहीं पर। तो ये सिर्फ वॉल ही वॉल नहीं है, प्रॉपर कट्स देकर प्रॉपर ग्लास दिया इन्होंने, एल्युमिनियम स्लाइडर्स दिए इन्होंने, और सारे ग्लासेस डबल ग्लेज ग्लासेस है। अब इस रूम की मैं खासियत वैसे आपको बता दूं, इट्स अ मास्टर बेडरूम, बट इस प्रॉपर्टी के अंदर सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, देयर आर 2 मास्टर बेडरूम्स, एक ये और एक इसके जस्ट ऊपर। सो अब आपके पे डिपेंड करता है कि आप मास्टर बेडरूम क्या बनाना चाहते हो, या फिर आपके घर में 2 इक्वल मास्टर्स हैं तो फॉर यू इट कैन बी अ परफेक्ट काइंड ऑफ थिंग। अब आप देख लो एग्जैक्टली। सो जो मास्टर्स हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो अपने आपको घर के मास्टर्स समझते हैं, वो थोड़ा प्यार से देख लो। एग्जैक्ट आपको मिलेगा आपके सक्सेस काफ़ी हार्डवर्क के बदले, दिस रूम और द रूम अबव। ठीक है, और जो अपकमिंग मास्टर्स है वो भी देख लें कि ऐसा चीज़ हो सकता है। यहाँ से फिर आपको मिलेगा एक ब्यूटीफुल व्यू, और इसके अलावा देयर इज़ अ प्रॉपर बालकनी। सो बालकनी से भी सिंस इट्स अ कॉर्नर विला, सो यू गेट समथिंग एक्स्ट्रा आउट ऑफ इट, कुछ एरिया आपको एक्स्ट्रा मिलता है। सो अदरवाइज दूसरे विला में हो तो शायद आपको इतना वो नहीं मिलेगा, बट यू विल हैव सम व्यू दिस काइंड ऑफ थिंग। फॉर कॉर्नर फॉर दिस प्रॉपर्टी यू हैव दिस काइंड ऑफ व्यू, आप देख सकते हो कंप्लीटली। सो बेसिकली इट्स अ बालकनी फॉर द मास्टर बेडरूम। सो हर तरफ बालकनीज दी है इन्होंने, और हर तरफ इन्होंने काफ़ी सारी ओपनिंग्स दी है। और मास्टर बेडरूम के साथ जो बहुत ही प्यारा ड्रेसिंग एरिया दिया इन्होंने, आप देख लो एक बड़ा ड्रेसिंग एरिया कंप्लीटली ऑल पूरा, इसको आपको वुडवर्क ये जो आप कराओगे, सो यू हैव अ ब्यूटीफुल एरिया। तो ये आप देख सकते हो यू विल हैव दिस मच कंप्लीटली डेप्थ तक आपका ड्रेसिंग एरिया रहेगा आपका। सो दीज आर द काइंड ऑफ ड्रेसिंग एरियाज। सो ये है पैरेलली, ये है, और यहाँ तक एंड तक है बिल्कुल आपका कंप्लीटली। सो यू कैन अरेंज एज इट इज़, या फिर आप थोड़ा चेंज करना चाहो आप इस चीज़ों को, जैसे भी चीज़ें वाली बात है। बट दिस इज़ अ ब्यूटीफुल एरिया। लेआउट्स का जो भी साइजेस है, डायमेंशन है, मेरे वेबसाइट पे मिलेगा, आप देखना। सो फॉर द मास्टर्स ब्यूटीफुल मास्टर बाथरूम, अगेन सारे सीपी फिटिंग्स आपको टॉप टू टॉप ब्रांड्स के मिलेंगे आपको, सेम विद द सैनिटरी एंड WC। सो यू हैव जकूजी आउट हेयर, आप देख लो जकूजी बाथरूम में भी देयर इज़ अ प्रॉपर नेचुरल लाइट, तो अच्छी बात है। यू विल एंजॉय द नेचुरल लाइट्स इन द बाथरूम ऑल्सो। सो फैमिली एरिया जैसे मैंने आपको बताया ही था, फॉर योर फैमिली। जनरली क्या होता है आजकल कि जैसे आप देखना कि एक तो क्या होगा कि हर रूम में टीवी लगता है और हर बंदा टीवी देखता रहता है, लेट के देखता रहता है। सो व्हाट पीपल आर नाउ डूइंग कि इट्स अ वेरी बिग एडिक्शन एक्चुअली, हर बंदा लेट के टीवी देख रहा है। सो और इनसे ना किड्स भी स्पॉइल अप होते थोड़े से। सो व्हाट पीपल हैव डन कि यार एक प्रॉपर टीवी का एरिया बना दे फैमिली रूम, वहाँ बढ़िया सा टीवी लगा दिया आपका,
बेस्ट टू बेस्ट मार्केट की जो टीवी होती है ना, जितना बड़ा, जितना एडवांस आपको लगाना हो टीवी, पूरी परिवार जब आपको टीवी आके देखना है आप यहीं आके देखोगे और कहीं टीवीज़ नहीं लगेगी। जनरली आजकल लोग ये भी फॉलो कर रहे हैं। अब गाइज हम सेकंड फ्लोर पे चलते हैं। इसके लिए मैं आपको स्टेयर्स इसलिए दिखा देता हूँ सो दैट आपको दोनों चीज़ें देखनी जरूरी है, स्टेयर्स एंड लिफ्ट, क्योंकि बेसमेंट में फिर हम लिफ्ट यूज़ करके जाएंगे। आप देख लो हर जगह इन्होंने, जितने भी आप जा रहे हैं, ये नेचुरल लाइट्स के इन्होंने अच्छा खासा ओपन एरिया दिया है। अगर इन्होंने प्लेन वॉल दे दिया होता तो शायद इतना नेचुरल लाइट्स आपका नहीं आता। अब आप आओ सेकंड फ्लोर पे। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि लिफ्ट आपकी सेकंड फ्लोर तक भी आती है, ठीक है। एंड अगेन दिस इज द फर्स्ट रूम इन द सेकंड फ्लोर एंड द फोर्थ रूम इन द विला। सो दिस इज, यू कैन सी द फोर्थ रूम। रूम्स के साइजेस आपको बहुत ही डिसेंट मिलेंगे और ये आप देखो बहुत ही प्यारा सा टेरेस। तो जनरली मुझसे अगर पर्सनली पूछोगे सो एक सिटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से मे बी दिस कैन बिलोंग टू दी पेरेंट्स। कई बार क्या होता है, मास्टर बेडरूम वो लेते हैं जो बेसिकली 30 to 45 ईयर्स के होते हैं, जिन्होंने अच्छी अच्छी नौकरी करके अच्छे इनोवेटिव बिजनेसेस करके काफ़ी पैसे कमाए हैं। जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको एक अच्छा सा टेरेस मिल गया, न्यूज़पेपर पढ़ने की जगह मिल गई, गप्पे शप्पे लगाने के लिए अंकल आंटी बैठे हैं या आराम से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उनकी ज़िंदगी उसी में हसीन हो जाती है। और यहाँ से बैठे बैठे नज़ारे देख रहे हैं दुनिया भर के। आप देखो सच ए ब्यूटीफुल पार्क एरिया। ये एक पूरा, इस सोसाइटी ने विला के लिए एक पूरा अलग से पार्क एरिया दिया है शो। तो यहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल जो बेस्ट टू बेस्ट आपके व्यूज़ हैं वो आ सकते हैं। शाम के वक्त एक अच्छी हवा आ सकती है क्योंकि दिस प्रोजेक्ट इज़ विंड चैंट। सो कॉन्सेप्चुअली इसको बनाया इस तरीके से गया है, टावर की प्लेसमेंट ये सब देखते हुए कि देयर विल बी नो ऑब्स्ट्रक्शंस, विंड का मैक्सिमम फ्लो होगा और लाइट्स बहुत अच्छे से आएंगी, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा। सो दूसरी तरफ दिल्ली ग्रीन्स है एडजॉइनिंग में प्रोजेक्ट है। दिस प्रोजेक्ट इज़ ओनली 0 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली, मतलब आप जब एंट्री करो जिस रोड से उस तरफ दिल्ली है। तो दिल्ली ग्रीन्स का भी जो लाइटिंग का मज़ा है, तो AQI लेवल बहुत अच्छा रहेगा, तो इट्स ईजी टू सिट आउट हेयर। ये सब प्रॉपर्टी ना आने वाले समय में रिमार्केबल प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी आपकी। अगेन ये आपका ड्रेसिंग एरिया हो गया, ठीक है, एरिया फॉर द कबर्ड्स। और उसके बाद दिस द वॉशरूम। ये एक पेंट्री है। अब क्या होता है जनरली, कई बार क्या होता है कि आपको दूध ये सब गर्म करना होता है, छोटी मोटी चीज़ें चाहिए होती है, कभी खाना गर्म करना है, कभी कुछ करना है। सो दीज कैन बी सर्व्ड। कई बार छोटे बेबीज़ होते हैं। अब अगर बाय द वे इस रूम में छोटे बेबीज़ रहते हैं इस फ्लोर पे, तो यहीं छोटी मोटी जो चीज़ें होती है ना, कुछ गर्म कर लिया, ठंडा कर लिया, तो बार बार आपको नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड इन अ विला। एंड दिस इज़ द टेरेस एरिया, ठीक है। सो यहाँ पर यू कैन पुट सम राइड्स ऑल्सो, और इस तरीके से आप सारी चीज़ों का मज़ा भी ले सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं दी 5th रूम एंड द सेकंड मास्टर बेडरूम एंड द सेकंड रूम ऑन द सेकंड फ्लोर। सी, अब आप देख लो, जो भी मास्टर रूम लेने के इच्छुक हैं या एलिजिबल हैं वो देख लो कि आपको कौन से फ्लोर का चाहिए, फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर। अगेन सारे तरह से ओपनिंग्स मिलेंगी आपको, बहुत ही प्यारा ड्रेसिंग एरिया मिलेगा आपको कंप्लीट, जो मैंने नीचे दिखाया था सेम। ये बेसिकली एक रेप्लिका है ऊपर और नीचे का। एंड द ग्रेट वॉशरूम विद द ब्यूटीफुल साइज। अज्यूम करो कि यू आर ऑन द टब। जो यंगस्टर्स अगर कोई वीडियो देख रहा है, जो कभी सोचते हैं कि आई विल डू सम ग्रेट वर्क एंड आई विल बाय सच विलास, वो भी अपने आप को अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में यंगस्टर्स, अब जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं धीरे धीरे करके, इफ़ यू हैव गुड ब्रेन एंड गुड बिजनेस आइडियाज़, एग्जीक्यूशन आप करो, तो आज के डेट में 25-26 साल में बंदा एक प्रॉपर विला खरीद सकता है। वो ज़माना चला गया कि यार विला खरीदने में पुश्त चले जाते थे। ओनली यू नीड गुड बिजनेस आइडियाज़। यंगस्टर्स बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं और दे आर डूइंग वेरी वेल। सो
जो बंदा ड्रीम कर रहा है आज के डेट में, जो बहुत हद तक पॉसिबल है उसी जनरेशन में, उसको तो कम्प्लीटली देखना चाहिए गाइज। सो अब हम सीढ़ी से ऊपर चलते हैं, विल सी कि व्हाट्स देयर। सो गाइज वी आर गोइंग टू द 3rd फ्लोर नाउ। सो अब हम देखेंगे 3rd फ्लोर पे क्या है। तो वो सब तो वो टेरेसेस थे जो आप यूज़ करोगे। ये आपका छत हो गया। वो जो आपको दिख रहा है दैट इज़ द्वारका एक्सप्रेस वे। सो आप द्वारका एक्सप्रेस वे से कुछ भी डिस्टेंस पे नहीं हो, एयरपोर्ट आपके बिल्कुल पास है, बिल्कुल दिल्ली बॉर्डर पे, 0 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। खास करके ये प्रोजेक्ट उनको बहुत सूट कर सकते हैं जिनका दिल्ली बहुत ज़्यादा टू एंड फ्रो है, स्पेशली द्वारका साइड, वेस्ट दिल्ली, और जिसका एयरपोर्ट जाने आने का काम है, उसके लिए तो इट कैन बी अ परफेक्ट प्रॉपर्टी। सो गाइस अब हम चलेंगे बेसमेंट पे। सो बेसमेंट का लिफ्ट वी विल टेक फ्रॉम द 2nd फ्लोर। सो दिस इज योर बेसमेंट एरिया। यू कैन सी द बेसमेंट एरिया। वैसे तो उन्होंने डेमो के हिसाब से एक लाइक थिएटर सा बनाया हुआ है, डिपेंड करता है कि हाउ यू वांट टू यूज़ इट, योर पर्सनल एरिया, योर स्टूडियो, योर मूवी थिएटर, योर प्लेइंग एरिया। देयर कैन बी डिफरेंट यूज ऑफ डिफरेंट थिंग्स, एंड द बेस्ट पार्ट यू कैन सी, ये जो बेसमेंट एरिया है, जैसे आपकी जो कार्स लगेंगी आपकी डायरेक्टली रैंप करके आप यहाँ आ जाओगे, बहुत ही प्यारा एरिया है। यहाँ पर इजीली 3 से 4 कार्स तो बहुत इजी लग जाएगी, 3 तो कहीं नहीं जाती आपकी। सो दिस इज़ द साइज ऑफ द बेसमेंट। मल्टीपल जगह से ओपनिंग्स दी है इन्होंने, आप देख लो, जैसे दीज कैन बी ओपन, 2-3 जगह से ओपनिंग्स हैं, सो दैट नेचुरल लाइट्स कैन कम टू द बेसमेंट। लिफ्ट्स आपकी बिल्कुल बेसमेंट तक जा रही है, विच गिव्स अ वेरी बिग यूटिलिटी टू दिस एरिया एंड मेक्स इट मोर पार्ट ऑफ योर विला। सो इंटीग्रेटेड पार्ट बन जाता है विला का। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्पेस, कैन बी यूज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। बेसमेंट की अपनी यूटिलिटी बहुत अच्छी हो पाती है। सो गाइज दिस इज़ द एंड ऑफ द विला टूर। ये 5 BHK है, इसके अलावा वी हैव 4 BHK ऑल्सो। वो इससे थोड़ा छोटा पड़ेगा बट इससे सस्ता भी पड़ेगा आपका। सो दीज आर पार्किंग एरियाज आपका आइडियली। सो यहाँ आप अपना गाड़ी डायरेक्टली पार्क कर सकते हो। सो जैसा आप, सिंस इट इज़ अ कॉर्नर विला, सो इसमें कुछ एरियाज आपको उस साइड का एक्स्ट्रा मिलेगा। सो अगर आप नॉन कॉर्नर लेते हो, सो आपको उस साइड का एरिया नहीं मिलेगा। जैसे जो पार्क एक्स्ट्रा मैं आपको दिखाऊंगा, बट यू विल हैव पार्क ऑफ द राइट साइड। सो लेट्स हैव अ मूव फॉर दिस विला। बट अगर इफ़ यू आर नॉट बाइंग अ कॉर्नर विला, सो यू विल नॉट हैव दिस एरिया। सो गाइज जस्ट दिस एरिया आप देख लो, ये तो इन्होंने डेक बनाया है, बट इसके अलावा भी लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी मेड हेयर। मे बी कुछ भी, इट्स एरिया, आप कुछ भी कर लो, फार्मिंग कर लो, प्लांटेशन कर लो, सिट आउट एरिया बना लो, वाटर फीचर्स बना लो। सो थिंग्स कैन बी मेड। सो सम एरिया इज़ एक्स्ट्रा। इसके अलावा बाकी जो यहाँ के साथ जो है, ये एरिया आपका खुद का रहेगा। सो ये सारा जैसे वो एरिया कॉर्नर के साथ एक्स्ट्रा है, बट ये एरियाज़ आपको आपके साथ एक्स्ट्रा मिल सकता है। सो दिस इज़ अ स्विमिंग पूल, दो इट्स अ स्प्लैश पूल, बट अब इसका साइज़ देखो, इट्स सो डिसेंट। आपका एक प्राइवेट डेक एरिया बन गया है। सो इट इज़ अमेजिंग। सो देयर कैन बी अ ब्यूटिफुल व्यू फ्रॉम दिस साइड, और मे बी इफ़ यू आर हैविंग अ पार्टी, सो कैन बी यूज्ड, थोड़ा सा ये ओपन करके आप दोनों एरिया को इंटीग्रेट करके एक थोड़ा सा पार्टी वाला एरिया जैसे कभी घर में बनाना हो, तो कैन बी यूज्ड इन अ डिफरेंट वे। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस।